हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स विद जयसिंह में बहुत बहुत स्वागत है। और आप मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पे जुड़े हुए हैं। और फिलहाल हम लोगों ने करंट अफेयर्स की भी स्टार्टिंग कर दी है, तो आप हमारे चैनल पे डेली करंट अफेयर्स भी देख सकते हो, ठीक है ना। सभी लोग लेट मतलब दिन में इस अपडेट करते हैं, और मैं क्या करूँगा कि आपको रात में ही करंट अफेयर दे दिया करूँगा सबसे पहले, ठीक है ना। तो अगर आपको सबसे पहले और अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन के साथ अगर करंट अफेयर का न्यूज़ देखना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर भी करिएगा और शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक दे दी गई है, ठीक है। चलो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं लेट न करते हुए, और 4 अक्टूबर के करंट अफेयर्स का, ठीक है। इसमें पहला हमारा जो पॉइंट बन रहा था कि असम के सीएम ने चीफ मिनिस्टर ने कौन सी ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग पोर्टल का शुभारंभ किया, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, आप देख सकते हैं कृतज्ञता। उस जो असम के मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग सिस्टम का जो पोर्टल लॉन्च किया है उसका नाम क्या है, कृतज्ञता, ठीक है। इस पोर्टल को पेंशन भोगियों को उनके पेंशन संबंधी दावों का निपटान करने के लिए शुरू किया गया है, ठीक है। बात कर लेते हैं असम के मुख्यमंत्री की, सर्बानंद सोनोवाल हैं, ठीक है। और यहाँ के राज्यपाल जो हैं कौन है, जगदीश मुखी, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पे हम चलते हैं। पश्चिम बंगाल के सड़क मरम्मत योजना का शुभारंभ किया गया। पश्चिम बंगाल के सड़क मरम्मत योजना, किस योजना का शुभारंभ किया गया, ठीक है ना। यहाँ पर कौन सी योजना थी जो कि पश्चिम बंगाल के सड़क मरम्मत से रिलेटेड थी, ठीक है। तो उसका जो नाम है पथश्री अभियान, ठीक है। पश्चिम बंगाल ने सड़क मरम्मत योजना पथश्री अभियान का शुभारंभ किया है। यह एक यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर और सारे डिटेल लिखे हुए मैंने। यह एक सड़क मरम्मत योजना है, ठीक है ना। इसमें जो रोड का है वो रिपेयरिंग की जाएगी मतलब ये केवल ऊपर से ढका जाएगा, ठीक है ना। जहाँ पे टूटा फूटा है उसे बराबर की जाएगी। जहाँ राज्य भर में 1200 किलोमीटर वाली सड़कों के 700 खंड से 12,000 किलोमीटर वाली सड़कों के 7,000 खंड से अधिक हिस्सों के मिशन मोड में समयबद्ध तरीके से मरम्मत की जाएगी। वहीं बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की। आप देख सकते हो फिगर में ममता बनर्जी हैं दीदी, ठीक है। राज्यपाल कौन है, जगदीश धनखड़, ठीक है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। तो आप सीएम और राज्यपाल से भी आप परिचित रहा करिए, जो भी करंट में न्यूज़ चल रही है उससे, ठीक है। अभी अगला जो हमारा पॉइंट बन रहा था, ने 2 बार लिख गया, किसने वास कार्यक्रम के लिए विशेष पुनर्वित्त सुविधा शुरू की है, ठीक है। वास स्टैंड फॉर वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, ठीक है। तो वास का यहाँ पे फुल फॉर्म भी हम याद रखेंगे, और ये भी देखेंगे कि किस संस्थान ने, किस ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है ना, या किस डिपार्टमेंट ने इसकी शुरुआत की, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है नाबार्ड, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। नाबार्ड ने वित्त वर्ष 2021 के लिए 800 करोड़ रुपए की विशेष पुनर्वित्त सुविधा की घोषणा की है, ठीक है। तो ये पॉइंट हम ध्यान रखेंगे, और नाबार्ड का फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, नहीं तो कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। अगला जो हमारा पॉइंट बन रहा था कि किसने जनजाति उद्यमिता विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, जनजाति से रिलेटेड, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है अर्जुन मुंडा। केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने जनजाति उद्यमिता विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इसके बारे में हम और डिटेल से जान लेते हैं कि 3 साल की ये योजना है, ठीक है। ये 3 साल की योजना है, और यहाँ पर ASSOCHAM एसोचैम का फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है, आप इसे ठीक से पढ़ लेना। एसोचैम का जो फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया है, ठीक है। इसके द्वारा जो संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया ये, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं कि यह पहल आदिवासी समुदाय की क्षमता का विकास करेगी और सामाजिक आर्थिक विकास के योगदान को बढ़ाने के लिए उनकी क्षमताओं का निर्माण करेगी, ठीक है। ये कुल मिलाकर के जनजातीय को, आदिवासी समुदाय को विकास के लिए बढ़ावा देने के लिए ये सब किया गया है। अगला जो हमारा पॉइंट बन रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि बंगाल की खाड़ी में
जो भारत और बांग्लादेश नौसेना का द्विपक्षीय अभ्यास, ठीक है, का दूसरा संस्करण, सेकेंड एडिशन। ये जो है द्विपक्षीय का मतलब है कि दो देशों का। सेकेंड एडिशन का जो नाम है वो क्या रखा गया? भारत और बांग्लादेश के बीच जो प्रैक्टिस चल रही है नौसेना की, नेवल की, ठीक है ना, और नेवी की, उसका जो है नाम क्या रखा गया है? युद्धाभ्यास का। ठीक है, हर एक युद्धाभ्यास का अपना अपना एक नाम दे दिया जाता है, तो यहां पर नाम दिया गया है बोगो सागर। ठीक है, इसका जो दूसरा संस्करण है बंगाल की उत्तरी खाड़ी में आरंभ हुआ है। ठीक है, अभ्यास बोंगो सागर का उद्देश्य जो है समुद्री अभ्यास और संचालन में, ठीक है ना, समुद्री अभ्यास और संचालन में एक व्यापक स्पेक्ट्रम के माध्यम से जंगी कार्रवाई, ठीक है ना, वार के अगेंस्ट वार के रूप में एक कार्रवाई का जो अंतर है और संयुक्त परिचालन कौशल है उसको विकसित करना है। ठीक है ना, एक अच्छे तरीके से जो उसका नेवी का जो चलन होता है, संचालन होता है, उसके लिए ये सब प्रैक्टिस की जा रही है और युद्ध के लिए भी ये सब प्रैक्टिस की जा रही है। भविष्य में कभी ज़रूरत पड़ी तो ये जो है प्रैक्टिस काम आएगी। ठीक है ना, जैसे कि आप लोगों को बताया जाता है कि डेली प्रैक्टिस करो तो आपको एग्जाम में फायदा होता है। वही बात कर लेते हैं अगले पॉइंट पे कि भारतीय तटरक्षक पोत वेसल कर्नकलता, ठीक है, वेसल कर्नकलता बरुआ, ये जो नाम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है ना, यहाँ बात ये नहीं कि केवल ये तटरक्षक पोत है, केवल ये जहाज है उसके वजह से नहीं, ठीक है ना, ये पोत की वजह से नहीं, लेकिन ये वाला नाम भी इंपॉर्टेंट है, वेसल कर्नकलता बरुआ की तैनाती किस तट पे की गई है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट बन ही रहा है, लेकिन ये वेसल कर्नकलता बरुआ का भी नाम इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। ये फिलहाल आपको दिख रहा है युद्धपोत, सॉरी जो पोत है युद्धपोत नहीं है फिलहाल पूरी तरह से, कर्नकलता बरुआ, ठीक है ना, इसका नाम है, आप देख सकते हो फिगर में। तो इसके बारे में चलो हम देख लेते हैं कि कर्नकलता बरुआ को कहाँ पे तैनात किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो कोलकाता में तैनात किया गया है, फिगर में अच्छी तरह से देख लो कर्नकलता बरुआ क्या है। अब यहाँ पर हम आते हैं कि कर्नकलता बरुआ के जो जहाज है, जो शिप है, उसके पोत है, उसके बारे में हम देख लेते हैं ये है क्या। ये गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, GRSE, ठीक है ना, इसका ध्यान से देखते रहना, गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, इसके द्वारा निर्मित फास्ट पेट्रोल वेसल FPV की श्रृंखला का 5वां और अंतिम पोत है। ठीक है ना, FPV का मतलब फास्ट पेट्रोल वेसल। देखो ये सब जितने भी शॉर्टकट आते हैं, शॉर्ट एब्रिविएशन आते हैं, इस सबका भी यूज होता है। इसका काम क्या है? ये FPV इंश्योर गश्ती पोतों का उन्नत संस्करण है। ठीक है ना, मतलब डेवलप्ड जो है जनरेशन का है ये, जो पतवार के संशोधित रूप के साथ है। इसका जो स्पीड है 34 नॉट्स, ठीक है ना, और ये इन पोतों को GRSE का मतलब क्या, ये यहाँ पर लिखा हुआ है गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा किसको दिया गया है? भारतीय नौसेना को दिया गया है। अब हम इससे रिलेटेड और कुछ बातें जान लेते हैं यहाँ पर कि जो ये वेसल कर्नकलता बरुआ का जो नाम है ये एक युवा स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान असम में गोली मार दी गई थी। ये कौन थे? वेसल कर्नकलता बरुआ। ठीक है, अन्य 4 लोग भी थे, नहीं सॉरी अन्य 4 भी यहाँ पर पोत हैं, जिसका नाम यहाँ पर किसके किसके नाम पे रखा गया आप देख सकते हो। ICGS प्रियदर्शनी आपको पता होगा कि इंदिरा गांधी का नाम है, उनके नाम पर रखा गया। ICGS एनी बेसेंट डायरेक्ट उन्हीं के नाम पे है, एनी बेसेंट के। ICGS कमला देवी, ये कमला देवी चट्टोपाध्याय के नाम पर है। और ICGS अमृत कौर, ठीक है, ये 4 और हैं। और ये 5वां जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ था ना, यहाँ पर आपको बताया कि श्रृंखला का 5वां है ये, ठीक है ना। तो ये 4 यहाँ पर हो गए, आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे 1 2 3 4, और एक कौन है? कर्नकलता बरुआ, 5 है ये। अगला जो पॉइंट है हमारा, हेड कोच ऑफ वेस्ट इंडीज वोमेन। वेस्ट इंडीज वोमेन का जो हेड कोच है वो किसे बनाया गया है? जाहिर सी बात है कि जिसे हेड कोच बनाएगा वो बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन होगा। ठीक है, अब फिगर में यहाँ पर देख सकते हो फॉर्मर जमैका एंड वेस्ट इंडीज कैप्टन, जो पूर्व जमैका और वेस्ट इंडीज के कैप्टन थे, उनका नाम क्या है यहाँ पर? ठीक है,
यहाँ पर आप नाम देख सकते हो। तो ये जो जिन्हें हेड कोच नियुक्त किया गया है, इनका नाम है COURTNEY, कोर्टने वाल्स। ठीक है, कोर्टने वाल्स को वेस्ट इंडीज का जो है वुमेन के लिए हेड कोच नियुक्त किया गया है। इनका नाम यहाँ पे छूट गया था, तो उसको आप देख सकते हो यहाँ पर। और ये है क्या, ये पहले है क्या, जमैका के वेस्ट इंडीज कैप्टन है, फॉर्मर, पहले जो है जमैका वेस्ट इंडीज के कैप्टन रह चुके हैं। इन्होंने 227 विकेट लिए ओडीआई में, वनडे में, एंड 1807 विकेट किस में लिए, 429 फर्स्ट क्लास मैचेस में, कुल मिलाकर के 1807 विकेट लिए। ठीक है, और ये 57 ईयर ओल्ड हैं। इज अ मेंबर ऑफ द आईसीसी हॉल ऑफ फेम, इसके मेंबर भी हैं। अगले हम बात करते हैं अगले पॉइंट पे, एमपीएससी का चेयरमैन किसे बनाया गया है, एमपीएससी का चेयरमैन किसे बनाया गया है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं एमपीएससी का चेयरमैन किसे बनाया गया है। पॉली रीडर मार्विन को मेघालय पीएससी, ठीक है ना, मेघालय पीएससी। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें एमपीएससी का जो फुल फॉर्म है एमपीएससी, ठीक है ना, पीएससी का आप लोग फुल फॉर्म जानते होंगे, पब्लिक सर्विस कमीशन, और एम का मतलब क्या है, मेघालय। ठीक है, तो चलो आगे बात करते हैं। मेघालय पीएससी का जो है अध्यक्ष पॉल रीडर मार्विन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, इन्हें 2 अक्टूबर मेघालय सरकार ने पीडब्ल्यूडी के पूर्व सचिव पॉल रीडर मार्विन को राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष चुना है। ठीक है ना, लोक सेवा अध्यक्ष का मतलब मेघालय के लोक सेवा अध्यक्ष का इन्हें आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। ये एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को बताया था, फ्राइडे को यानी कि परसों। मार्विन जी सी मोमिन की जगह लेते हैं जो सेवा से सेवानिवृत्त हुए। ये किसकी जगह ले रहे हैं, मार्विन जी सी मोमिन, ठीक है, जो कि अभी रिटायर हो रहे हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है, किस राज्य सरकार ने बच्चों के लिए रेडियो पाठशाला लॉन्च किया है। कौन सी पाठशाला, रेडियो पाठशाला, जिसमें रेडियो के द्वारा एजुकेशन दी जाएगी। केरल राज्य सरकार ने, रेडियो का मतलब केवल वो रेडियो नहीं होता है, दूरदर्शी भी होता है। ठीक है ना, केरल राज्य सरकार ने बच्चों के लिए रेडियो पाठशाला लॉन्च किया। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं कि भारत ने गांधी जयंती के दिन किस देश को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बस दिया। ठीक है, किस देश को 41 एम्बुलेंस और 6 बस दिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है नेपाल है। ठीक है, 2 अक्टूबर के दिन ये सब दिया गया था। आईएमडी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा में, ठीक है ना, आईएमडी विश्व डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस में 2020 में भारत का जो रैंक है वो क्या रहा है। आईएमडी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा, ठीक है ना, आप यहाँ पर देख सकते हो इंग्लिश में आईएमडी वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2020। इसमें जो है इंडिया का जो रैंक है 48th नंबर पे रहा है, 48वें स्थान पर। पहले स्थान पर कौन रहे, यूएसए, सेकंड पोजीशन पर सिंगापुर और थर्ड पोजीशन पे डेनमार्क रहा है। ठीक है, तो चलिए हमारा ये आज के सेशन में इतना ही रहेगा। ठीक है, मिलते हैं कल कुछ और न्यूज़ के साथ, अगले दिन के अपडेट के साथ। ठीक है ना, अगर आपको अच्छा लगे तो